हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग रुद्राक्ष के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष क्या होते हैं। हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट हैं, तो उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर। हेलो, वेलकम अखिल। थैंक यू। कैसे हो? जी। बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए। बढ़िया। सो बताइए, क्या रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं आप? तो सर, सबसे पहली चीज जो रुद्राक्ष के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ या हमारी ऑडियंस को हमें बताना है, वो यही है। रुद्राक्ष के बारे में हमने काफी बहुत सारी चीजें सुनी है कि ये भगवान शिव से रिलेट करता है, और माइथोलॉजी में भी इसके बारे में बहुत चीजें बताई गई हैं। तो बेसिक चीज जो सबसे पहले पूछनी है कि रुद्राक्ष सर ये होता क्या है। ओके। हम रुद्राक्ष को कैसे ले सकते हैं, कि मतलब क्या चीज है रुद्राक्ष। ओके। तो बेसिकली रुद्राक्ष होता क्या है? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। पहले हमें पता तो चलना चाहिए रुद्राक्ष होता क्या है। रुद्राक्ष के बारे में बहुत चीज़ें प्रचलित हैं। रुद्राक्ष बेसिकली इज़ अ फ्रूट। ये पेड़ों पे उगता है। नेपाल में ओके। बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में भी कई जगह पाया जाता है, और इंडोनेशिया में भी कई जगह और भी बहुत जगह पाया जाता है, बट मेनली ये तीन जगह हमें हमारे आसपास है। नेपाल, इंडोनेशिया और इंडिया में जैसे हरिद्वार के आसपास, और साउथ इंडिया में भी कुछ पाए जाते हैं। तो कई जगह ये पाया जाता है। तो बेसिकली एक फल है। तो हम जो नॉर्मली जो रुद्राक्ष की बीड़ देखते हैं, तो उस फल को तोड़ दिया जाता है और उसकी आउटर कवरिंग जो है वो निकाल दी जाती है। जब उसकी आउटर कवरिंग या उसका छिलका समझ लीजिए, वो निकाल देते हैं, तो अंदर से एक बीड निकलती है। वो बीड होती है रुद्राक्ष की ओके। बीड, जिस जो आपने नॉर्मली देखी होगी, जो देखी मैंने पहन रखी है कुछ पंचमुखी इस तरह की। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ बीड्स हैं। जैसे ये देखिए, ये रुद्राक्ष की बीड है। ये नेपाली बीड है। ठीक है, और ये इंडोनेशियन बीड ये है। तो सर एक अलग तरीके का लग रहा है कुछ। नहीं, अलग तरीके का नहीं है। ये जेन्युइन नेपाली रुद्राक्ष है। इसमें अलग अलग मुखी हैं कुछ। और ये जो छोटे वाले दिख रहे हैं, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष हैं। ठीक है, इसी तरह के ओके। होते हैं रुद्राक्ष। तो ये अंदर से ऐसे निकलते हैं। मैं आपको एक पीपीटी एक। में स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक पीपीटी दिखाता हूँ। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा रुद्राक्ष के बारे में, क्या है रुद्राक्ष। सो सो के लिए मैंने स्क्रीन शेयर करी है। स्क्रीन पे एक पीपीटी है। जी जी। तो जी सर, इधर ये इसमें रुद्राक्ष आप, दिख रहा है हाँ, एक। इसमें हमें दिख रहा है, इस पिक्चर में रुद्राक्ष बना हुआ है। ये बेसिकली हम्म। इस तरह से अंदर से कुछ इस तरह से निकलता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बेसिकली इट इज़ अ ट्री। वी हैव अ ट्री ऑफ रुद्राक्ष। सो इट्स एन एवरग्रीन ट्री, और इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। दे आर अराउंड 360 प्लस स्पीशीज। बहुत पार्ट्स ओके। में पाया जाता है, जैसे मैंने बताया, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, और बहुत भी अदर साउथ एशियन कंट्रीज, और भी जगह पाया जाता है। और साइंटिफिक नेम तो जो सबसे इसका, अच्छा हाँ बताएं। एक क्वेश्चन जो मेरे को पूछना है कि सबसे अच्छा रुद्राक्ष कहाँ का माना जाता है सर। सबसे अच्छा रुद्राक्ष हमारे यूजेज के लिए जो माना जाता है, दैट इज नेपाली रुद्राक्ष। ठीक है, आई विल कम टू दैट। हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में अच्छे से। लेट मी ठीक। जस्ट गो थ्रू दिस पीपीटी, द इंट्रोडक्शन ऑफ द रुद्राक्ष। हम्म। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एलियोकार्पस। अगर हम देखें थोड़ा सा, ये उसकी फैमिली है, फैमिली ऑफ रुद्राक्ष की, मतलब प्लांट किंगडम से आता है। देन स्पीशीज, देन क्लास इसका ये है। देन रुद्राक्ष इज अ जीनस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें कि जैसे रोज है। ठीक है, तो रोज की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो रोज इज अ जीनस। उसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। ऐसे रुद्राक्ष भी जैसे मैंगो है, मैंगो इज ऑल्सो अ जीनस। उसकी मैंगो में लंगड़ा आम, हापुस आम, बहुत सारी वैरायटी होती है। इसी तरह से रुद्राक्ष इज अ जीनस, जी उसमें जी। भी उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है। उसके अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। सो दिस इज दिस इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन। इस तरह का दिखता है रुद्राक्ष ट्री। इसके पत्ते जो होते हैं, जैसे आम के पत्ते होते हैं ना, उसी तरह दिखते हैं। हम्म। बेस्ट रुद्राक्ष, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो बेस्ट रुद्राक्ष इज फ्रॉम नेपाल, सेकंड बेस्ट इज फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड थर्ड बेस्ट इज इंडियन रुद्राक्ष। रैंकिंग में थर्ड आता है। कुछ इंडियन रुद्राक्ष की वैरायटी को भद्राक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। और ऐसे ऐसे अपर शिवालिक रीजन, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भी रुद्राक्ष के कुछ फॉसिल रिमेन्स पाए गए हैं। तो उनसे जिनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि रुद्राक्ष ओरिजिनली इंडिया से ही ओरिजिनेट होके शायद वहाँ गया होगा। कुछ साधु संतों ने, कुछ उन्होंने यहाँ से वहाँ ले गए होंगे, और वहाँ भी उन्होंने उगाया होगा। तो ऐसा माना जाता है।
और ये एलियोकार्पस में जैसे जो एलिये है, दैट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वाइल्ड ऑलिव एंड कार्पस मीन्स फ्रूट। सो क्योंकि ये ऑलिव आंवला होता है, आंवले की तरह दिखता है, और ये ऐसे आपको दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, जी जी जी। इसमें ब्लूबेरीज जैसे ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ये बेसिकली रुद्राक्ष है। तो स्टार्टिंग में जो होता है ओके। ये, जैसे स्टार्टिंग में ग्रीन होता है, फिर धीरे धीरे ब्लूइश होने लग जाता है, फिर ब्लू होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा डार्क ब्राउनिश हो जाता है, फिर थोड़ा सा ब्लैकिश सा हो जाता है। बाहर से ऐसे दिखता है, और इसको इसका हमें छिलका निकालना पड़ेगा, देन अंदर से हमें सीड निकल दिखेगा। जैसे इस पिक्चर में हमें सीड दिख रही है, इधर से आपको ये ड्राइड फ्रूट दिख रहा है। तो जनरली ओके। इसमें जो इस पेड़ में जो फूल लगता है वो अराउंड मिड नवंबर के आसपास लगता है। फिर एक मंथ फ्लावरिंग के एक मंथ बाद इसमें से ये रुद्राक्ष फ्रूट आने लग जाता है। फ्रूट जैसे जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होने लगता है, पहले ग्रीन रहता है, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से ब्लूइश वायलेट, देन डीप ब्राउन, एंड फाइनली सम ब्लैकिश टिंट उसके अंदर आ जाता है। फिर आउटर स्किन स्किन रिमूव कर देते हैं, तो उसमें से हमें रुद्राक्ष की बीड निकलती है, एंड दैट इज द बीड विच आई शोड यू। जो ये जो बीड्स हैं ये सारी रुद्राक्ष की बीड्स हैं। ये छोटी वाली भी हैं और ये बड़ी वाली भी हैं, ठीक है। हम लोग स्क्रीन बड़ी करके इसको अच्छे से देखेंगे। और अब बीड के अंदर के मुख, जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि कितने मुखी रुद्राक्ष, राइट। जस्ट कि हम कितने मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में जैसे देखा जाए तो रुद्राक्ष में क्या होता है, ऐसी लाइनें बनी होती हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये एक लाइन, दो, तीन, चार, 3 4 5। 5, ठीक है, 5 लाइन्स, राइट। सो ये कितने मुखी हो गया, ये हो गया 5 मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी 5 मुखी। रुद्राक्ष। जी। दिस इज द मोस्ट कॉमन रुद्राक्ष, पंचमुखी इज द मोस्ट कॉमन रुद्राक्ष। मतलब ऐसा हो गया जैसे रुद्राक्ष अगर आप बोलोगे तो पंचमुखी इज नाउ ए सिनोनिम ऑफ रुद्राक्ष, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको पंचमुखी ही मिलेगा। अगर आपको कोई और ओके। मुखी चाहिए तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे इतने मुखी चाहिए। अगर आप बोलेंगे किसी से मुझे रुद्राक्ष की माला दे दो या रुद्राक्ष दे दो, तो उठा के पंचमुखी ही देगा आपको। तो दिस अच्छा। इज द मोस्ट कॉमन रुद्राक्ष। मतलब जितने भी रुद्राक्ष इस, जैसे मैंने अभी रुद्राक्ष का ट्री दिखाया, जितने भी रुद्राक्ष इस पे लगते हैं 80-90% उसमें से पंचमुखी निकलेंगे। ओके। तो सेम ट्री के ऊपर ही हमारी हाँ डिफरेंट टाइप के हाँ रुद्राक्ष। हाँ, सेम ट्री के ऊपर डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट मुखी निकलते हैं। बट एक बार के हार्वेस्ट में जैसे मैंने जितने भी रुद्राक्ष एक पेड़ से तोड़े, तो 70-80% पंचमुखी होंगे इसमें से। ओके। सो दैट्स वाई पंचमुखी इज वेरी कॉमन। और पंचमुखी कभी भी आपको फेक मिल ही नहीं सकता। मतलब पंचमुखी का कोई फेक ओके। क्यों ही बनाएगा, मतलब नॉर्मल से लॉजिक है, जो इतना ज़्यादा अवेलेबल है उसका फेक कोई क्यों ही बनाएगा, उसको उसमें कुछ फायदा नहीं है, जी जी। ठीक है। तो तो दिस इज, पंचमुखी हम ऐसे ही ले सकते हैं कहीं से हाँ भी। ऐसे ही, हाँ, मतलब कि आपको नॉर्मली हमें। जो भी आप कहीं भी जाओ, आपको किसी भी दुकान पे, कोई छोटी मोटी दुकान पे जो माला दिखेगी वो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला हो। ओके। अदरवाइज आपको मेंशन करना पड़ेगा किसी और मुखी रुद्राक्ष का आपको चाहिए तो ये देखिए, ये एक बीड काट रखी है, तो इसके अंदर आप देखेंगे जितने बाहर ये लाइंस थी उतने ही अंदर ये चैम्बर से हैं। देखेंगे आपको ये 5 चैम्बर हैं और बीच जी में जी। एक होल है, ठीक है। तो मुख बेसिकली डिसाइड किया जाता है ये बाहर की लाइनों से एज वेल एज अंदर के चैम्बर से। ओके। कई बार क्या होता है, जो हायर बीट्स होती हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं और उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कई थाउजेंड्स और कई बार तो लैक्स में चली जाती हैं। तो ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, लोअर मुखी एक लेंगे और उसमें एक दो लाइन एक्स्ट्रा बना देंगे, इधर जैसे एक आध लाइन कटिंग एक्स्ट्रा करके। बना दी, तो देखने में आपको बाहर से लगेगा कि ये हायर मुखी रुद्राक्ष है, बट वो होता, मान लीजिए मैंने पंचमुखी में भी एक लाइन इधर बना दी, एक लाइन इधर बना दी, तो 7 मुखी हो गया। 7 मुखी और 5 मुखी की कीमत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर एक दो लाइन और बना दी तो 9 मुखी 10 मुखी हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब अगर मैं इसे पंचमुखी को 9 मुखी या 10 मुखी करके बेचूं तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अब इसका पहचान कैसे करें कि ये 9 मुखी है कि ये पंचमुखी है।
तो उसका सॉल्यूशन है ये, अंदर उसके चैम्बर्स कितने हैं ये हमें गिनने में। अगर अंदर उसके चैम्बर 5 हैं तो वो पंचमुखी है, अंदर चैम्बर 9 है तो वो जेन्युइन नौमुखी है। और ओके। ये चीज हमें पता तो चलती ये है सिर्फ एक एक्सरे से, और कोई इसका टेस्ट नहीं है। ओके, तो ठीक जैसे है, नहीं कि तो काट के कौन देखेगा? हाँ, काट के कौन देखेगा, तो काटोगे तो बीट डैमेज हो गई, फिर वो बीट किसी काम की नहीं। हम्म। तो इसका एक ही तरीका है, एक्सरे टेस्ट। ऐसे मार्केट में बहुत सारे टेस्ट, वाटर डिप टेस्ट और कॉइन उसको लेके कुछ टेस्ट, लेकिन वो सारे टेस्ट बेकार हैं, उनसे किसी से कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ और सिर्फ एक्सरे से ही एग्जैक्ट रिजल्ट पता चलता है कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष है। ओके सर। ओके, सो दिस वाज द बेसिक आइडिया कि मतलब रुद्राक्ष कहाँ से आता है और बेसिक क्या है रुद्राक्ष का, उसके मुख क्या होते हैं।